हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी प्रैक्टिकल डायरी है, उस प्रैक्टिकल डायरी के ऊपर आपको जो आपका प्रैक्टिकल है वो लिख लेना है। तो जैसे मैंने आपको थंबनेल में प्रैक्टिकल लिखा है दिखा है, लेकिन इस सबसे पहले अपन जो इसमें लिख लेते हैं प्रैक्टिकल का नाम। तो उद्देश्य लगा लीजिए, जो आज का जो आपका उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य का नाम आप लिख लीजिए। तो उद्देश्य का नाम लिख लीजिएगा आप मेटा डाई नाइट्रो से मेटा नाइट्रो एनिलीन का विरचन या निर्माण। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य। उसके पश्चात में आप हेडिंग डालेंगे आवश्यक उपकरण। तो आवश्यक इसमें आपको उपकरण की क्या क्या उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो उपकरण का आप नाम लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए 2 तो बीकर, और एक चाहिए आपको वाटर बाथ, और एक चाहिए आपको सैंड बाथ, और फिर चाहिए आपको एक ड्रॉपिंग फ्यूनल चाहिए आपको, और एक चाहिए आपको बॉइलिंग ट्यूब। तो ये हो जाएंगे आपके क्या आवश्यक उपकरण, जो आपको उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो सारे उपकरण के नाम ही आप लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में जो आपके हेडिंग डालेंगे वो है आवश्यक अभिक्रमक या आवश्यक जो रसायन है या अभिक्रमक है। तो किन किन रसायन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो सारे रसायन के नाम लिख लीजिए। तो पहला रसायन या अभिक्रमक लिखिए एम डाई नाइट्रोबेंजीन, उसकी मात्रा चाहिए आपको 5 ग्राम। सेकेंड है आपको सोडियम सल्फाइड चाहिए आपको 8 ग्राम, और चाहिए आपको सल्फ़र का चूर्ण चाहिए वो आपको 2 ग्राम, और चाहिए आपको एक आइस या बर्फ़ चाहिए आपको, और फिर चाहिए आपको एनिमल चारकोल। तो ये आ जाएगा आपका एनिमल चारकोल। तो इस प्रकार से आपको ये सारे आवश्यक अभिक्रमक लिख लेने हैं। इसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे आवश्यक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया। इसके अंदर आपको लिखना है जब एम डाई नाइट्रोबेंजीन में आंशिक अपचयन करने पर एम नाइट्रोएनिलीन ठोस पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। तो मैंने इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक से आप लिख लीजिए। इधर देखिए किसमें एम डाई नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया जब किसके साथ सल्फ़र के डाई के साथ करवाई जाती है, तो आपको क्या मिलाएगा, एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, और इसके पीले क्रिस्टल आपको प्राप्त होंगे। तो ये सारी आपको ये रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है या रासायनिक समीकरण लिख लेनी है। इसके पश्चात को आपको जो डायग्राम बनाने हैं, तो ये आपको ये सारे डायग्राम जितने मैंने सारे डायग्राम बना रखे हैं, ये प्लास वगैरह जितनी भी आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी या जितने भी उपकरण आपको चाहिए, तो सारे मैंने इसमें डायग्राम में दर्शा दिए। तो आप इन सारे डायग्राम को बना लीजिए। मैं आपको इसकी विधि लिखवाऊंगा कि विधि के अंदर क्या क्या किया जा रहा है, तो उस विधि के अनुसार आपको ये सारे डायग्राम समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार से किस में किया जा रहा है। तो उस विधि के माध्यम से आप इस डायग्राम को समझ लीजिएगा। तो इसकी जो आप विधि है, विधि को आप प्रॉपर एक बार पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें डायग्राम प्रॉपर रूप से समझ में आ जाएगा। तो प्रत्येक चीज़ आपके आराम से दिमाग में बैठ जाएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए आप विधि। तो विधि लिखिएगा आप, तो विधि में लिखिएगा आप एक बीकर में 8 ग्राम सोडियम सल्फाइड तथा 2 ग्राम सल्फर चूर्ण को लेकर 30 ml जल में घोलते हैं। अब इसे गर्म करते हैं। जब इसमें गर्म करने के पश्चात में बिंदुपत कीप या बॉइलिंग ट्यूब से लेते हैं। अब एक अन्य बीकर में 5 ग्राम एम डाई नाइट्रोबेंजीन को 50 ml जल लेकर उसे ऊष्मक पर गर्म करके उबालते हैं। इसमें पॉलीसल्फाइड विलयन को बिंदुपत कीप से धीरे धीरे हिलाते हुए मिलाते हैं। जब इसमें आधे घंटे तक उबालते हैं तथा शीघ्रतापूर्वक बुनकर कीप से छानकर बर्फ तथा से इसी को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। इसमें एम नाइट्रो एनिलीन के पीले ठोस क्रिस्टल मिलते हैं, जिन्हें जल में घोलकर एनिमल चारकोल के साथ उबालते हैं, बर्फ से ठंडा कर लेते हैं तथा एम नाइट्रो एनिलीन के चमकीले पीले क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी विधि। तो आपको विधि ध्यानपूर्वक समझ लेनी है। विधि के अंदर देखिए मैंने जो सारी चीज़ें लिखाई है वो आपको डायग्राम के अंदर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से विधि लिखा है उसी प्रकार को आपको डायग्राम के आपको उसको एडजस्ट कर लेना है। कहने का मतलब है आपको
विधि के अनुसार उस सारे डायग्राम को समझ लीजिए कि उनमें प्रत्येक चीज़ मैंने जो विधि में लिखा है वो सारे मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दी। इसके पश्चात देखिए आपको जो परिणाम प्राप्त होगा, तो परिणाम में आप क्या लिखेंगे, तो लिख लीजिएगा परिणाम में इसकी भौतिक अवस्था का जो कि अपने को प्राप्त हुए पीले रंग की और चमकदार सुई की आकृति की क्रिस्टल, आपको पीले कलर की क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।